हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आपको कल अगली वीडियो में आपको पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ाया गया था और उसमें हमने कुछ टॉपिक्स पर चर्चा की थी, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब। इन मतलब पांचों पे मैंने कल 5 पार्ट ऑफ स्पीच पे चर्चा की थी। उसमें से 3 पार्ट ऑफ स्पीच हमारे रह गए थे। हम उसे डीपली से धीरे धीरे पढ़ेंगे, छोटे छोटे टॉपिक को हम बनाते हुए आगे चलते हैं, जिससे कि बच्चों को डीपली तरीके से अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, पार्ट ऑफ स्पीच का ये पार्ट है, तो इसका नाम है प्रीपोजिशन। इसको हिंदी में हम कहते हैं संबंध सूचक अव्यय। संबंध सूचक अव्यय क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच में आखिर प्रीपोजिशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो आइए हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होगी। इसकी डेफिनेशन है हिंदी में, ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड। ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड used word which used placed before noun or pronoun to show its relation other words और सेंटेंस। तो इसकी डेफिनेशन है, ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड व्हिच यूज्ड प्लेस्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन अदर वर्ड्स और सेंटेंस। तो इसकी हिंदी है कि वे शब्द यानी कि वे संबंध सूचक अव्यय जो किसी नाउन और प्रोनाउन से पहले प्रयोग होकर शब्दों यानी कि वाक्यों में क्या करते हैं, संबंध को स्थापित करते हैं। तो ऐसे अव्यय को यानी कि ऐसे वर्ड को हम क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। प्रीपोजिशन का मतलब ये होता है कि अगर हम कोई सेंटेंस बना रहे हैं या कोई वर्ड्स लिख रहे हैं तो उसमें क्या हो कि संबंध दिखाया जा रहा हो। जैसे मैंने कहा कि ही वेंट स्कूल, वह स्कूल गया, लेकिन ये गलत सेंटेंस है, क्योंकि मैंने कहा कि वह विद्यालय गया, लेकिन जो इसकी अंग्रेजी बनेगी वो क्या बनेगा कि ही वेंट्स टू स्कूल, क्योंकि वो जो बच्चा है जो जाने का काम कर रहा है वो कहाँ जाने का काम कर रहा है, स्कूल जाने का काम कर रहा है। तो ये जो छिपा हुआ है, जो को शब्द है वो छिपा हुआ है। तो इसकी जब अंग्रेजी हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, ही वेंट्स टू स्कूल, क्योंकि वो स्कूल हो जाता है। तो ये हमारा हिंदी में हो गया डेफिनेशन। अब आइए, ये हमारा इंग्लिश में डेफिनेशन हो गया। अब आइए हम हिंदी में डेफिनेशन देख लेते हैं कि हिंदी में डेफिनेशन इसकी क्या होगी। वे संबंध सूचक अव्यय जो किसी संज्ञा
अथवा सर्व नाम से पहले प्रयुक्त होकर संज्ञा अथवा सर्वनाम वे संबंध सूचक अव्यय जो किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम से पहले प्रयुक्त होकर संज्ञा अथवा सर्वनाम संबंध प्रकट या किसी वाक्य में संबंध प्रकट करता है। प्रीपोजिशन यानी कि संबंध सूचक अव्यय कहलाता है। तो इसकी हिंदी देख लीजिए। वे संबंध सूचक अव्यय जो किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम से पहले प्रयुक्त होकर संज्ञा अथवा सर्वनाम में संबंध प्रकट करता है, प्रीपोजिशन यानी कि संबंध सूचक अव्यय कहलाता है। तो हम एग्जाम्पल के तहत हम देखेंगे कि आखिर प्रीपोजिशन होते क्या है, प्रीपोजिशन में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं। तो मैं आपको पहले ये बता दे रही हूं कि प्रीपोजिशन में जो मेन वर्ड्स आते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जैसे कि प्रीपोजिशन में ये वर्ड आते हैं जैसे टू, फॉर, इन, इनटू, अपॉन, ऑन, etc आर preposition वर्ड्स। प्रीपोजिशन में बहुत सारी चीजें आती है, टू, फॉर, इन, इनटू, अपॉन, अप, ऑन, etc आर प्रीपोजिशन। ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये सभी चीजें प्रीपोजिशन होती हैं। तो ये जो सारी चीजें होती हैं ये छिपी होती हैं। जैसे इन का मतलब होता है मैं और इनटू का भी मतलब होता है मैं, टू का मतलब होता है को, अप का मतलब होता है ऊपर, और ये अपॉन दिया है यहाँ पे, ऑन का मतलब होता है पर, ऊपर। तो जैसे कि बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर मैंने कहा कि वो दिल्ली में है, वह दिल्ली में है, तो इस सेंटेंस में कौन सा शब्द आ रहा है, मे शब्द आ रहा है। तो मे का मतलब होता है, मे की मतलब अंग्रेजी होती है इन होती है, और इनटू भी, मे का मतलब इनटू भी होता है। लेकिन वो हमें पता करना है कि आखिर कहाँ पे इन लगता है और कहाँ पे इनटू लगता है, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब में होता है। तो मैं आपको बता दे रही हूं कि अगर कहीं पे दूसरे स्थान के बारे में अगर बात कही जा रही है, या किसी स्थानीय चीजों के बारे में बात हो रही है, या मान लीजिए कि दिन के बारे में बात हो रही है, महीने के बारे में, सभी चीजों के बारे में बात हो रही है, सन के बारे में बात हो रही है, तो क्या लगेगा, इन लगेगा। लेकिन अगर वही कोई चीज गतिशील अवस्था में होती है तो किस चीज का प्रयोग होता है, तब वहां पे हम इन मतलब जो में होता है वहां पे हम इनटू लगाते हैं। क्यों इनटू लगाते हैं, क्योंकि अगर कोई कहीं पे जा रहा है, तो जैसे वो दिल्ली में रहता है, कहाँ पे निवास करता है, उसका स्थानीय निवास क्या है, दिल्ली में है,
तो वहां पे मे लगेगा, मे के लिए यानी कि इन लगेगा। लेकिन अगर मैंने कहा कि मगरमच्छ नदी में है, नदी में मछली है, तो मछली जो है वो नदी में है, लेकिन नदी में अगर मछली है तो वो ऐसा तो है नहीं कि वो स्थानीय रूप से उसी में बैठी हुई है। क्या करती है कि मछलियां चलती रहती हैं। तो जो चीजें अंदर होंगी, जो चीजें अंदर होंगी और गतिशील अवस्था में होंगी, ऐसी चीजों के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? इनटू का प्रयोग करते हैं। तो अगर कोई नदी में है, नदी के लिए, सरोवर के लिए, तालाब के लिए या किसी अंदर चीजों के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? इनटू का प्रयोग करते हैं मे के स्थान पर। और अगर कहीं पे किसी स्थान के बारे में बात हो रहा है, कहीं कोई जा रहा है, उस चीजों के बारे में अगर बात हो रही है तो हम इनका प्रयोग करेंगे। तो आर यू क्लियर? आपको प्रीपोजिशन के बारे में क्लियर हो गया होगा। मैं आपको एक एग्जांपल लिख कर दे रही हूं। फॉर एग्जांपल में जैसे मैंने कहा, वह विद्यालय जाता है, वह विद्यालय जाता है। तो इसका जो सेंटेंस बनेगा वो क्या होगा? ही गोज, क्योंकि वह है और पुरुष है तो ही लगेगा, और गो मतलब होता है जाना, लेकिन एक वचन है तो गोज लगेगा। उसके बाद में क्या है? अब यहाँ पे प्रीपोजिशन छिपा हुआ है, वह विद्यालय जाता है, लेकिन वो कहाँ को जाता है? विद्यालय को जाता है। तो यहाँ पे को जो शब्द है वो हमारा छिपा हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? ही गोज टू स्कूल। तो आप देख सकते हैं कि ये प्रीपोजिशन का एग्जाम्पल है। तो प्रीपोजिशन की आपको डेफिनेशन बता दी गई, प्रीपोजिशन की हिंदी में डेफिनेशन बता दी गई, और कौन कौन से वर्ड प्रीपोजिशन में आते हैं वो सारी चीजें आपको बताई गई। उसके बाद में आपको एग्जाम्पल के रूप में समझाया गया। खैर आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए चलते हैं, हम कंजक्शन की ओर बढ़ते हैं कि कंजक्शन यानी कि संयोजक अव्यय क्या होता है। तो हमारी अगली टॉपिक है संयोजक अव्यय। तब तक आप ये उतार सकते हैं, इसे आप अपने नोट्स में उतार लीजिए। तो अब हमारी अगली टॉपिक आती है कंजंक्शन, जो कि कौन सा टॉपिक है? हमारा 7वां टॉपिक है। कंजंक्शन, इसको हम कहते हैं संयोजक अव्यय। इसको हम कहते हैं संयोजक अव्यय। संयोजक का मतलब क्या होता है? किसी चीज को जोड़ना। जो जोड़ने का काम करेगा वो क्या? जैसे मान लीजिए कनेक्ट, कनेक्ट का मतलब होता है जोड़ना। तो कनेक्ट शब्द से बना है, जैसे कि मान लीजिए ये क्या लिखा है? कंजंक्शन। कंजंक्शन का मतलब होता है जोड़ना। किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को, किसी भी चीज को आपस में जोड़कर एक नई वस्तु का या नई चीजों का निर्माण करना कंजक्शन कहलाता है। तो कंजक्शन का मतलब ही होता है ज्वाइनिंग वर्ड। एक कंजक्शन इज ए ज्वाइनिंग वर्ड। जो कंजक्शन है वो जोड़ने वाला शब्द है। तो इसकी डेफिनेशन होगी, डेफिनेशन है ए कंजंक्शन इज ए word used join a conjunction is a word used join clause or sentence। तो इसकी हिंदी है संयोजक अव्यय वह शब्द है जो
वाक्यों वाक्यों अथवा उपवाक्यों को जोड़ता है वो क्या कहलाता है? कंजंक्शन, यानी कि संयोजक अव्यय कहलाता है। संयोजक अव्यय वह शब्द है जो वाक्यों अथवा उपवाक्यों को जोड़ता है। उपवाक्य क्या होता है और वाक्य क्या होता है? वाक्य मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसके बारे में कोई बात कही जाए, कोई एक लाइन कह दी जाए, यानी कि उस पर क्या बना दिया जाए? एक सेंटेंस बना दिया जाए। पहले वो लेटर्स हो, लेटर्स के बाद वर्ड बने, वर्ड के बाद क्या हो कि उस वर्ड से एक सेंटेंस बना दिया जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे? सेंटेंस बोलेंगे। और उपवाक्य वो होता है जिसमें भाव तो दिया होता है, मतलब भाव तो सेंटेंस तो होता है, लेकिन क्या होता है कि उसका जो भाव होता है, जो अर्थ होता है, वो पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं होता है। जैसे मान लीजिए गार्डन में, तो बगीचे में क्या, बगीचे में क्लू तो दिया गया है कि इन द गार्डन, बगीचे में, लेकिन बगीचे में क्या हो रहा है इसके बारे में कोई चीजें हमें नहीं मालूम है। तो ये हमारा क्या होता है? ये हमारा क्लॉज होता है। और सेंटेंस, जैसे किसी के बारे में कोई बात कह दी जाए कि ही इज ए क्लेवर बॉय, ये बहुत चालाक लड़का है, या और सारे सेंटेंस कुछ भी कह दिया जाए, ही गोज टू मार्केट, ही गोज टू दिल्ली, जो भी सारी चीजें कह दी जाए, तो ये हमारा क्या होता है? एक सेंटेंस होता है। लेकिन कंजंक्शन क्या होता है? जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस में दो व्यक्तियों के बारे में बात कही जा रही है, या एक सेंटेंस में किसी एक ही व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, लेकिन उसमें उसमें व्यक्ति के गुण दोष हो, या ऐसा मान लीजिए कि दो व्यक्ति आपस में मित्र हैं, उन दोनों के बारे में बात कही जाए, लेकिन ऐसी बात कही जाए कि वो एक ही सेंटेंस में क्या हो जाए? समाहित हो जाए। जैसे दो व्यक्तियों के बारे में अगर कोई बात हो रही है, उसमें उसके बीच में जो शब्द प्रयोग हो उन दोनों को जोड़ने के लिए, वो हमारा क्या होता है? कंजंक्शन होता है। तो ये कंजंक्शन की डेफिनेशन हो गई अंग्रेजी में, उसके बाद में हिंदी में ये डेफिनेशन हो गई। अब आइए हम देख लेते हैं कि कंजंक्शन के तहत कौन कौन सी चीजें आती हैं, और एग्जाम्पल के तहत हम समझेंगे कि आखिर कंजंक्शन होता क्या है। तो एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल में जैसे हुआ कि सीमा एंड महिमा went there। जैसे सीमा और महिमा वहां गई, सीमा भी गई वहां और महिमा भी वहां गई, तो दोनों बातों को हम एक सेंटेंस में क्या कर दिए? ज्वाइन कर दिए। जैसे मान लीजिए सीमा भी वहां गई थी और महिमा भी वहां गई थी, तो दोनों को हमने आपस में जब जोड़ दिया तो क्या हो गया? सीमा और महिमा वहां गई। तो यहाँ पे जो जोड़ने वाला जो शब्द आया वो क्या आया हमारा? जो जोड़ने वाला शब्द आया वो क्या है? एंड। तो एंड क्या हुआ? कंजंक्शन हुआ। तो एंड हमारा क्या हुआ? कंजंक्शन हुआ, क्योंकि एंड जो है वो सीमा और महिमा को जोड़ने का काम कर रहा है। ऐसे है, एक सेंटेंस और है। राधा
इज क्लेवर बट राधा इज क्लेवर, राधा चालाक है बट हॉनेस्ट है, बट ईमानदार है। यानी कि राधा चालाक तो है लेकिन ईमानदार भी है। जैसे बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि चालाकी उनके अंदर ज्यादा होती है तो वो क्या करते हैं, ईमानदारी नहीं होती है, बिल्कुल वो ईमानदार नहीं होते हैं। उनको हमेशा ऐसा लगता है कि हम अपने दिमाग के द्वारा, अपने चालाकी के द्वारा हम दूसरों को क्या कर सकते हैं, बेवकूफ बना सकते हैं। तो वैसे ही राधा इज क्लेवर, राधा चालाक है, राधा चालाक है बट हॉनेस्ट, लेकिन वो क्या, वो ईमानदार भी है। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है जो दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है वो हमारा क्या है, वो हमारा है बट। तो बट क्या हुआ हमारा, कंजक्शन। तो एंड हमारा कंजक्शन हुआ, बट हमारा कंजक्शन हुआ। और कंजक्शन के तहत बहुत सारे वर्ड आते हैं, जैसे है कंजक्शन में कौन कौन से वर्ड आते हैं, एंड, बट, सो, बिकॉज, यट, इफ, etc। ये जो सारी चीजें, ये जो जितने भी वर्ड हैं ये हमारे क्या हैं, ये हमारे सारे कंजक्शन हैं। ये अगर किसी भी वर्ड में आ जाए तो ये क्या होता है कि वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। तो अगर ऐसे वर्ड कहीं पे दिखाई पड़ जाए तो आप तुरंत पहचान लीजिएगा कि ये हमारा क्या है, ये हमारा कंजक्शन है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो कंजक्शन के बारे में आप नोट कर सकते हैं, तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो अगली टॉपिक हमारी आती है 8वां है हमारा इंटरजेक्शन, यानी कि विस्मयादि बोधक वाक्य। व्हाट इज इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन क्या है, तो मैं आपको बता रही हूं कि सेंटेंस में जो हमने 5 काइंड्स के बारे में पढ़ा था, तो उसमें हमने एक काइंड्स के बारे में पढ़ा है जिसका नाम है एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस। सेम एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस के जैसे ये हमारा इंटरजेक्शन होता है। जैसे उसमें जो जो वर्ड इंक्लूड होते हैं वही वर्ड इसमें भी इंक्लूड किए जाते हैं, सेम चीजें वही रहती हैं और डेफिनेशन भी मिलती जुलती हैं। तो ये जो सारी चीजें होती हैं इंटरजेक्शन के तहत, जितनी भी सारी चीजें आती हैं सेम वही एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस में भी आता है। तो इसकी डेफिनेशन है एन इजी है वर्ड which expresses, which an interjection is a word which expresses some sudden feeling
और इमोशंस इज called an interjection। इसकी हिंदी है वे विस्मयादि बोधक वाक्य, वे विस्मयादि बोधक, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, आप सही कर लीजिएगा। यहाँ पे अव्यय है न कि वाक्य है, यहाँ पे होगा अव्यय। तो वे विस्मयादि बोधक अव्यय जिनसे आश्चर्य दुख या हृदय के मनोभावों का बोध कराते हैं। इंटरजेक्शन यानी कि विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे उसमें था एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस में था आश्चर्य, दुख, शोक, हृदय के मनोभावों का बोध कराते हो, तो वो हमारा क्या होता है? एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस होता है। ठीक उसी प्रकार से वे विस्मयादि बोधक अव्यय जिनसे आश्चर्य, दुख या हृदय के मनोभावों का बोध कराते हैं, इंटरजेक्शन यानी कि विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। तो इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं? इसमें हमारी आती हैं, अगर सेंटेंस में हुर्रा, एलास, ओ, आ, ETC ये सारी चीजें इसमें भी आती हैं। और एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल जैसे हर, एलास, हर, बेबी डाइड, हाय उसका बच्चा मर गया। तो यहाँ पे किस चीज का बोध हो रहा है? दुख का बोध हो रहा है। तो ये एलास जो होता है ये दुख का बोध कराता है। हुर्रा यानी कि शाबाशी देने का बोध कराता है। तो ऐसे सारे सेंटेंस अगर किसी में आ जाए तो वो हमारा क्या होता है? विस्मयादि बोधक अव्यय होता है।
एक एग्जाम्पल और है, हुर्रा वी हैव ऑन द मैच। हुर्रा वी हैव ऑन द मैच, शाबाश वह मैच, शाबाश हम मैच जीत गए। तो ये जो दोनों सेंटेंस हैं ये हमारे इंटरजेक्शन अव्यय के अंतर्गत आते हैं, यानी कि इंटरजेक्शन के अंतर्गत आते हैं। तो आई होप आपको पार्ट ऑफ स्पीच के सारे पार्ट्स के बारे में अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा। तो आप सभी ऐसे सीरियल बाय नोट्स अपनी कॉपी में उतार सकते हैं। तो आइए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तभी तक आप ये सारी चीजों को नोट कर लीजिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू सो मच।